Hello, this is Samiksha Ajay Agnihotri and here we are solving our series for computer oriented numerical studies. So this is our playlist for internal 3. So here we are solving it. So this is our first question for internal 3. Obtain Simpson's 1/3 rule from Newton-Cotes formula. हमें न्यूटन-कोट्स फॉर्मूले से सिम्पसन्स का 1/3 रूल निकालना है. तो सबसे पहले न्यूटन-कोट्स फॉर्मूला क्या होता है? तो न्यूटन-कोट्स फॉर्मूला होता है I equals to mx sigma I equals to 0 to n yi ci of n I to n. तो where ci I to n की वैल्यू क्या होती है? 1 by n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n li u du. ये है हमारा ci to n की वैल्यू और ये है हमारा कोट्स फॉर्मूला. इसके थ्रू हमें निकालना है हमारा सिम्पसन्स का 1/3 रूल. अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है n की वैल्यूज. अब हम सिम्पसन्स का 1/3 रूल निकाल रहे होते हैं तो n की वैल्यू होती है 2. जब हमें ट्रेपेजॉइडल निकालना है तब हम रखेंगे n की वैल्यू 1 को. जब हमें सिम्पसन्स का 1/3 रूल निकालना है तब हम रखेंगे n की वैल्यू 2 को. और जब हमें सिम्पसन्स का 3/8 रूल निकालना है तब n की वैल्यू हो जाएगी 3. n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, बाकी चीजों की भी वैल्यू निकालेंगे और उसके थ्रू हम हमारा सिम्पसन्स का 1/3 रूल जो है वो कोट्स फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे. तो सिम्पसन्स का 1/3 रूल निकालने के लिए सबसे पहली चीज है n equals to 2 और i की वैल्यू होगी 0, 1 and 2. तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे i is equals to n की वैल्यू है 2h, समेशन है yi और ci to n का. तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 प्लस y1 i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c1 to 2 प्लस y2 c2 to 2. तो ये हमारी i की वैल्यू हो जाएगी. अब हम c02 एंड c12 एंड c22 की वैल्यू निकालेंगे कोट्स नंबर से. तो कोट्स नंबर की वैल्यू क्या होती है? ci to n equals to 1 by n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n li u du. इस फॉर्मूले से हम ci to n की वैल्यू निकालेंगे हमारे इन तीनों के लिए. c02 के लिए हमने 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 u minus 1 u minus 2 अपॉन 0 minus 1 0 minus 2 du. ये हमने लैग्रांजे इंटरपोलेशन से खोला है, इसे लैग्रांजे इंटरपोलेशन से ओपन कराया है और इसमें वैल्यू पुट कर दी है. तो ये वैल्यू है c0 to 2 की. अब c1 to 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 by 2 0 to 2 u minus 2 अपॉन 1 minus 2 du. हमारी इवैल्यूएटेड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास c02 की वैल्यू आई है 1/6 और c12 की वैल्यू आई है 4/6. अब हम जानते हैं कि ci to n की जो वैल्यू है वो cn minus i to n के इक्वल होती है. तो यहाँ पर c0 to 2 is equals to c22. तो इसकी जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इसकी भी होगी. तो इन दोनों की वैल्यू हमारी आई है 1/6. हम इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे i में और हमारा सिम्पसन्स का 1/3 रूल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने हमारी इक्वेशन में पुट कर दिया. हमारी इक्वेशन बन गई है i is equals to 2h y0 1/6 plus y1 4/6 plus y2 1/6. अब यहाँ से हम हर एक में से 1/6 कॉमन निकाल कर बाहर लेकर आ जाएंगे. तो ये बन जाएगी 2/6h y0 plus y1 plus y2 सॉरी 4y1 plus y2 और ये आ जाएगा हमारा 1/3. तो i equals to 1/3h y0 plus 4y1 plus y2. अब अगर हम इसका करेक्शन चेक करेंगे तो हमारे i का जो समेशन है i1 plus i2 plus i3 equals to हमारा i है, जिसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा i बन जाएगा i1 plus i2 plus i3 dash 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 in. इसकी वैल्यू क्या आएगी
1/3 h y1 plus yn plus 4 into y1 plus y3 plus y5 dash 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 plus 2 into y2 plus y4 plus y6। इस फॉलोइंग इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम न्यूटन्स का 1/3 रूल बनाएंगे तो y के सबस्क्रिप्ट में अगर और नंबर है तो वो 4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखे जाएंगे। जो इवन सबस्क्रिप्ट्स है y की वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और y1 और yn केवल एक बार ऐड होकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये है हमारा न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूले से सिम्पसन्स 1/3 रूल।